नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ भूले भटके स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। स्टॉक का नाम है IRCTC। काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स पढ़े थे जो IRCTC को लेकर थे। अब मेरे को ये नहीं ध्यान दिया मैंने कि वो सेम ही व्यक्ति हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं, अलग हैं। बट दो चार कमेंट्स IRCTC पे थे और सिमिलर कमेंट्स थे लाइक कि आप पहले IRCTC पे काफ़ी वीडियोस बनाते थे, क्या करें, ये शेयर कब चलेगा, क्यों नहीं चल रहा है, इस प्रकार से कमेंट्स थे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि IRCTC पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और मैं ऑलमोस्ट आपके लिए हर वीडियो में पॉजिटिव साइड पे ही रहा हूँ। लगभग 780 से हमने इसको पिक किया था कि स्टॉक चलने के लिए तैयार है, भागने के लिए तैयार है, लेके बैठ जाओ। एंड अराउंड 1100 तक स्टॉक गया, उसके बाद एक करेक्शन शुरू हुई और अभी तक ये स्टॉक मूवमेंट नहीं दे रहा है। स्टॉक मोमेंटम में था जब हमने वीडियो बनाई थी और मोमेंटम लूज कर चुका है अभी ये स्टॉक। क्या गिरेगा? ना जी, बिल्कुल भी नहीं। व्यू स्टिल पॉजिटिव है, बिल्कुल है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ट्रस्ट मी, आपके लिए IRCTC का लॉन्ग टर्म चार्ट एक आइडियल चार्ट हो सकता है देखने के लिए, स्टडी करने के लिए। अगर आप IRCTC को ध्यान से देखोगे ना, 5 साल का चार्ट निकालिएगा अपनी स्क्रीन पे, आपको दिखेगा नीचे से चलना शुरू हुआ था 2020 में, एक बहुत ही बढ़िया तेजी बनी, फिर करेक्शन हुई, कंसोलिडेशन दिखाया लगभग 1.5-2 साल, और फिर तेजी बनी, हाई लगे और अभी फिर करेक्शन हो रही है। फिर थोड़े छोटे चार्ट पे आना, थोड़े छोटे चार्ट पे जब आप आओगे ना, 1 साल के चार्ट पे आइएगा तो आपको दिखेगी स्टॉक में तेजी बनी लगभग अगस्त 2023 से, और स्टॉक में अभी आपके लिए एक हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन दिखेगा, यानी कि एक ऐसे था, फिर मूवमेंट आई, फिर नीचे आ गया, अभी बार बार ऐसे। सिंपल सी बात बोलूं तो ये अपने सपोर्ट रेंज पे खड़ा है, अपनी सपोर्ट रेंज पे, और सपोर्ट रेंज अगर ब्रेक भी होगी तो भी कोई इशू नहीं है। गिरते गिरते स्टॉक नीचे में अराउंड 720-740 रुपए तक आ सकता है। लॉन्ग टर्म विजन रखिए, ये आएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाए ना तो ये वो लेवल दिखा देगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में जो ड्रीम लेवल होगा एक बायर के लिए। अदरवाइज ये स्टॉक यहीं कहीं घूमेगा, मैक्सिमम 875 नीचे आएगा और ऊपर में जब भी चलेगा तो 1150। अब लेवल्स लिखिए, जब इसका समय वापस आएगा, जब मोमेंटम कैच करेगा, जैसे ही मोमेंटम कैच करने वाला होगा मैं वीडियो बना दूंगा। मेरे को पता है अच्छे से कि भैया दोबारा चलने के लिए तैयार हो गया, कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, वापस भाग रहा है, पकड़ के बैठ जाओ, खरीद के बैठ जाओ, मौका दे रहा है स्टॉक। और ऐसी सिचुएशन में जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तब मेरे जो टारगेट्स निकलेंगे, पहला टारगेट आपके लिए जो आएगा वो 1040 का आएगा, दूसरा आएगा 1100 का, एंड तीसरा सीधे 1200 रुपये का आएगा। दोस्तों इन 3 टारगेट्स के लिए स्टॉक चलेगा। अब देखो, ये समय एक ऐसा समय है जहां पे इन्वेस्टर्स को समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। कोई मोमेंट नहीं है, कोई वॉल्यूम्स नहीं है, साइड में पड़ा हुआ स्टॉक है। आधे इन्वेस्टर्स को तो पता भी नहीं है कि IRCTC नाम का भी कोई शेयर है जो शेयर बाजार में लिस्टेड है। ठीक है, जो नए आए हैं वो जान भी नहीं पा रहे हैं IRCTC को, वो आता ही नहीं है कभी सामने, ना खबरों में रहता, ना एक्शन में रहता, शांति से कहीं कोने में बेचारा पड़े हुए चल रहा है अकेले। लेकिन आप जो अच्छी चीजें नोटिस कर पाओगे, अब वो सुनिए। एक जमाना था IRCTC ने 1200 यानी 6000 रुपए का भाव दिया था प्री स्प्लिट, आपको याद होगा, हर दिन 5% भागता था। तब शेयर का भाव 1200 रुपये आया था स्प्लिट के हिसाब से। अगर आज की करंट वैल्यू के हिसाब से बात करूं तो 1200 के हाई लगे थे और शेयर का भाव 300 के PE पे आ गया था। करंटली स्टॉक 939 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 950 कर लीजिए राउंड फिगर में, और वैल्यूएशन में पता है कितने हैं? केवल 63 के PE पे है। मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक वापस से धीरे धीरे वो जर्नी पे आ गया है, लेकिन वैल्यूएशन आप देखो 300 वाला 63 पे है, यानी कि IRCTC की अर्निंग्स में कोई डेंट नहीं है। IRCTC की अर्निंग्स कंटिन्यू बढ़ रही हैं, इसीलिए आप नोटिस कर पा रहे हो कि वैल्यूएशन धीरे धीरे रीजनेबल हो रही है। अब सोचो एक बार फिर ड्रीम रैली बनी कभी और 300 के PE पे गया, तो सोचो क्या प्राइस हो सकता है। ये मैं मतलब ये केवल और केवल बेकार की बात है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये बेकार है, इस पर कभी ध्यान मत दीजिएगा। ये एक तरीके से लालच देने वाली चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इन्वेस्टर फोमो में आके या फिर लालच में आके शेयर खरीदे। आपको डटना होगा बिजनेस पे, खरीदना होगा बिजनेस को लेकर। अब मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही मतलब सोचते हैं कि अगर एक बार फिर कभी ड्रीम रैली बने स्टॉक में और 300 का मल्टीपल दोबारा आ जाए स्क्रीन पर, तो पता है कितना भाव हो सकता है? 14.83 रुपीज़ का इसका अर्निंग पर शेयर है। कितना है? 15 रुपये है राउंड फिगर में बोलूँ तो इस हिसाब से स्टॉक का भाव हो जाएगा 4,500 के समथिंग का।
एग्जैक्टली भी कहूँ तो 4200 के समथिंग का हो जाएगा, 4200 प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी। अभी कहाँ पे आपके लिए शेयर 950 पे, 940 पे इनफैक्ट, यानी 4 गुना से भी ज़्यादा। ये तो फालतू के लेवल हो गए, लेकिन एक्चुअल लेवल्स पे भी आऊँ ना तो आप अर्निंग्स पे नज़र डालिए। आपके लिए पर क्वार्टर आपकी अर्निंग्स ऊपर ही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर 250-200 करोड़ पे रहता था पर क्वार्टर मुनाफा, अभी 300 पे पहुंच चुका है। मेरे को लगता है 320 करोड़ आपके लिए दिखाएगा अभी ये जो क्वार्टर आएगा, क्वार्टर 3 जिसे क्वार्टर 2 जिसे कहोगे ना, वो आप ऑलमोस्ट 320 करोड़ के समथिंग आएगा, जिसके हिसाब से कंपनी का अर्निंग पर शेयर राउंड फिगर में 15 रुपए के पार निकल जाएगा। 15 रुपए के पार निकल के अगर ये स्टॉक आगे पीछे होकर 80 to 100 के पीई पे पहुंचा, जो कि इजीली पहुंचेगा, क्योंकि देखो हाई बीटा स्टॉक है, 100 का मल्टीपल इसे मार्केट कभी भी दे सकता है जब इसके वैल्यूएशंस का समय आएगा। तो 1500 रुपए तो सीधा खड़ा है शेयर, लेकिन वो समय ना आपको मौका नहीं देगा। अभी 940 पे लेके कोई 6 महीने 8 महीने बैठा रहेगा आप सुस्ती में, और अचानक से मूव आएगा, वही पैसा बना पाएगा जो अभी खरीद के बैठा हुआ है। जब अचानक से मूव आएगा ना तो वो कुछ ना कुछ छोड़ चुका होगा, फिर वो ट्रेड जर्नी बनेगी आपकी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप जब मोमेंट आएगा तब आओगे या अभी लेके बैठे रहोगे शांति से, वो आपकी मर्जी है। दोनों ही केसेस में ठीक डिसीजन होगा। आप अभी लेके बैठ गए तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गए, आपको नहीं पता कब चलेगा शेयर, आपका रोज भाव देखने की भी जरूरत नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन जब मोमेंटम में आएगा तब आप पैसा लगाओगे तो आपका टाइम हॉरिजॉन काफी सेव हो जाएगा। आप इंस्टेंटली पैसा तभी लगा रहे हो जब वो मोमेंट में आ रहा है, जब वो भाग रहा है या फिर मोमेंटम में आ रहा है, तो वहां पे आप क्या रिटर्न ऑन एसेट आपका तेज बनता है। ठीक है। अभी यहाँ पे पता चले 6 महीने कुछ हो ही ना, फिर आपका एक साथ चले, तो वो आपका समय चला गया, आपका पैसा एकदम स्टक हो गया। लेकिन वो मोमेंट दे देगा तब आप पैसा लगाओगे, तो आपका पैसा तब लग रहा है जब उसमें एक्चुअल में एक्शन है। बट ये स्टॉक आप टेंशन होके बैठे रहो, लेके बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक अच्छा है। इतना ही आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। वीडियो काफ़ी स्ट्रेच होगी क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही मैंने आपके साथ शेयर करी हैं चीज़ें। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।